गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज बृहस्पतिवार का और ये व्लॉग मेरा छोटी दिवाली वाले दिन का है। तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर जो है घर के तो सारे काम मेरे निपट चुके हैं, नाश्ता भी हो गया है सभी का। उसके बाद आती है बारी घर को सजाने संवारने की, जो कि मैंने अभी घर में कुछ भी डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं किया है। लेकिन आज मेरा पूरा दिन डेकोरेशन के चक्कर में ही निकल गया था। जो पेंटिंग्स वगैरह मैंने ली थी, फ़ोटोज़ सब मैंने आज ही के दिन लगाई थी, कल भी टाइम नहीं लग पाया था। 2-3 दिन से तो सफाई के चक्कर में ही रह गया है। तो बस इसीलिए दिवाली का व्लॉग भी मेरा लेट हो गया है। बड़ी दिवाली वाले दिन मेरा व्लॉग नहीं आ पाया था। तो यही रहता है, एडिटिंग का भी दिक्कत हो जाती है। अगर व्लॉग बन जाता है तो त्योहारों में टाइम नहीं लग पाता है एडिटिंग का। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है मैं डाल लूँगी नई वाली बेडशीट। और बेडशीट जो है ना अलग अलग करके डालते हैं, जैसे चेंज करके डालते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, बेडरूम का लुक भी चेंज हो जाता है। और ये नई वाली बेडशीट है जो कि मैंने आप सभी को पहले भी दिखाई थी। तो मैं इसी को डाल लूँगी। यहाँ पर मेरा मन हो रहा था नई वाली बेडशीट डालने का। अगर ये मेरे पास नहीं होती तो मैं दूसरी लेकर के आती, या ऑनलाइन। वैसे तो मेरा ऑनलाइन का ज़्यादा रहता है मंगवाने का, क्योंकि इस महीने में क्या रहता है, हस्बैंड को टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है। दिवाली का जो महीना होता है इसमें उनको मतलब जो है ना ही कोई छुट्टी रहती है उनकी, और जैसे टाइम से निकलते हैं टाइम से ही आते हैं। बल्कि धनतेरस से लेकर के तो वो लेट ही आते हैं, दिवाली पर भी लेट ही आते हैं। पूजा का भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो जैसे पूजा का टाइम रहता है 8 बजे का, 5:30 बजे का। बड़ी दिवाली वाले दिन ऐसा ही हुआ था, 6 बजे तक का टाइम था, लेकिन फिर भी वो लेट ही आए थे। तो अकेले सारे काम करना ना मतलब अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो मजबूरी में सब काम करने होते हैं, कोई भी काम होता है जैसे घर को सजाने का, साफ़ सफाई का, अगर किसी की हेल्प मिल जाती है तो और भी अच्छे से काम जो है हो जाते हैं। लेकिन मैंने अपनी ओर से अकेले ही सही, लेकिन मैंने सब काम जो है अपनी तरह से जो है अच्छे से किए हैं। अकेला बंदा कुछ भी कर ले, मतलब सारा काम जो जैसे भी उसको समझ में आता है तो वही बहुत होता है उसके लिए। तो मैंने फ़िलहाल अपने घर को सजाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अकेले तो कर भी कह सकते हैं, किचन का भी रहता है, बच्चों को भी देखना होता है, घर के भी काम रहता है। घर के तो डेली के जो काम रहते हैं रहते ही हैं, लेकिन त्योहारों में हमारे पास एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं, कभी कुछ किचन का बल्कि ज़्यादा रहता है। और नीचे शॉप में भी आज भी मेरा जाना नहीं हो पाया था, शॉप में भी थोड़ा सा रहता है मुझे देखने का, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो बस यही रहता है कि अकेले हम जितना भी कर लेते हैं, टाइम के हिसाब से भी करना होता है, टाइम की भी बचत होती है, क्योंकि बचत करनी होती है। क्योंकि किचन भी मतलब सारे काम पूजा पाठ टाइम से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैं जो है ना बेडशीट बिछाने का काम तो निपट गया है, मैंने दिखाया है आप सभी को। बेडशीट कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। और जो थोड़ी बहुत शॉपिंग मैं करके आई थी, जो कि धनतेरस से पहले गई थी, धनतेरस से एक दिन पहले मैं, तो मैं तभी लेकर के आई थी। एक मैं पेंटिंग लेकर के आई थी जो कि मैंने दिखाई है आप सभी को, क्योंकि हमारे घर की दीवारों में कहीं पर भी कोई पेंटिंग्स नहीं लग रखी है। और दो मैं ट्रे का सेट लेकर के आई थी, उसमें वैसे अलग अलग डिज़ाइन की है, जो उसके साथ की थी जिसमें पत्ती बनी हुई है ब्राउन कलर की। तो उसके साथ की जो ट्रे थी उसमें थोड़ा सा निशान हो रखा था, इसलिए वो मैंने नहीं ली थी। तो फिर मैंने दूसरे जो है ना डिज़ाइन की ले ली थी, लेकिन मुझे जिसमें बड़ी बड़ी पत्तियाँ बनी हुई है वो वाली ट्रे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने उसको छोड़ा नहीं। बल्कि जो दूसरे वाली ट्रे है उसके साथ की बड़े वाली ट्रे भी थी। तो फिर मैंने अलग अलग ही ली, और थोड़ा बहुत ये सामान मैं लेकर के आई हूँ दिवाली का। जैसे यहाँ पर रंगोली है, रंगोली वैसे मैं बनाऊँगी भी। कलर लेकर के आई हूँ मैं इस बार, दूसरे वाले कलर लेकर के आई हूँ। और जो लक्ष्मी के पैर होते हैं, और यहाँ पर लक्ष्मी गणेश की ये तस्वीर मैं लेकर के आई हूँ, जो कि हमारे यहाँ पर बड़ी दिवाली पर रखी जाती है। छोटी दिवाली पर तो हम लोग ऐसे ही दिए जलाते हैं। तो जितनी भी शॉपिंग थी दिवाली की थोड़ी बहुत मैंने कर ली थी, बाकी हस्बैंड लेकर के आए थे। इसमें दिए वगैरह काफ़ी चीज़ें होती है, तो वो सब हस्बैंड लेकर के आए थे। जो मुझे मिला मार्केट में, मतलब मैं कुछ लेने के लिए गई थी जैसे, तो जैसे भी दिवाली पर तो क्या रहता है, बाज़ार में कई तरह की चीज़ें जो है मिलती हैं, और डेकोरेशन के लिए भी मिलती है। तो यही सब रहता है, तो मैं जितना मुझे अच्छा लगा मैं ले आई थी। एक मैं फ्लावर बास लेकर के आई थी, और वो इस तरह का था, मतलब चाहे उसको बिना फ्लावर के भी रख दो ना तो भी अच्छा लग रहा था। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना मैंने कर दिया है अपना काम शुरू, फटाफट से चीज़ों को उठाया। और यहाँ पर मैंने लक्ष्मी के पैर लगा दिए हैं, एक मैंने बाहर लगा दिया है, एक यहाँ पर लगा दिया है। दो मैं नीचे लेकर के चली गई थी इसी बीच में, जैसे मैंने सोचा कि पहले मैं नीचे ही लगा करके आ जाती हूँ। अगर कोई कस्टमर आ जाता है तो फिर अच्छा सा नहीं लगता है, तो फिर मैंने जो है ना, मतलब ऐसे तो मैंने उस लड़के को दे दिया था, उसने लगा दिए थे। लक्ष्मी के पैर मैंने खुद से ही लगा दिए थे। एक मैं नीचे के लिए यही वाली रंगोली लेकर के आई थी,
क्योंकि कलर की तो नीचे बना नहीं सकते, कस्टमर आते हैं जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाली ले ली थी स्टिकर वाली। तो एक नीचे लगवा दी थी, एक मैंने यहाँ पर मेन गेट पर लगवा दी है जो हमारी एंट्रेंस है। तो इस पर भी रंगोली बना करके काम नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे भी रहते हैं और फिर बाहर से आते हैं, जैसे हमारे घर में काम करने वाले लोग भी लगे हुए हैं। आज से तो हमारे घर में ऊपर के साइड में जो है ना बनने का काम भी शुरू हो गया था, जैसे हमारा फर्नीचर का काम है, तो वो लोग भी आ गए थे अभी, मतलब परमानेंट ही के लिए ही वो लोग आए हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैंने डेकोरेशन की है, जितना भी मैं ये सब लेकर के आई थी, ये भी मैं लेकर के आई थी, जो कि मैंने अभी नहीं दिखाया था शॉपिंग में। तो ये मैं लेकर के आई थी, जो लड़ी होती है, माला होती है फ्लावर वाली, कुछ मैं नीचे लेकर गई थी। नीचे तो मैंने पहले ही लगवा दी थी, 1-2 दिन पहले ही, आपने देखा हो अगर व्लॉग्स में, तो रात के टाइम मैंने लगवा दी थी और यहाँ पर मैंने खुद से ये सब कर लिया है। और बाकी यहाँ पर जो ये पेंटिंग मैंने भी दिखाई है किचन की दीवार पर, ये भी काफ़ी दिन पहले मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी। तो बस यही था, लगाने का टाइम लग नहीं रहा था, सब चीज़ें जो है ना मैंने उठा करके रख दी थी। और अभी आज नंबर आया है सारी चीज़ों को जो है ना उनकी जगह पर सेट करने का। मैं देख रही थी, पहले तो मैंने सोचा कि इसको कहाँ पर लगाएं, थोड़ा सा रहता है जब चीज़ें नई रहती है ना तो दीवारों पर भी, और वैसे भी हमारे नए घर में तो हमारी पहली दिवाली है, तो पहली ही दिवाली है, तो इस वजह से मतलब ये था कि कहाँ पर क्या चीज़ अच्छी लगेगी। और जब काफ़ी दिन हो जाते हैं ना रहते रहते, तो फिर थोड़ा सा आइडिया भी लग जाता है कि हाँ इस दीवार पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाहर वाले रूम में मैंने वो कृष्ण जी की तस्वीर लगा दी है, जो कि मैंने ऐसे ही लगा दी थी पहले तो, उसमें चारों कोने पर जो है ना कागज़ लगे हुए थे, फिर मैंने उसको उतार दिया था क्योंकि उसके साथ अच्छे नहीं लग रहा था पेंटिंग। तो फिर मैंने वो कागज़ निकाले, फिर उसको जो है दोबारा से लगा दिया था। उसको लगाने के बाद मैंने जो यहाँ पर ये फ़ोटोज़ लगाई हैं, ये पहले मैंने लगा दी थी बाहर वाले जो लॉबी है हमारी, जहाँ पर मैंने 2 सोफ़े रखे हुए हैं बाहर की साइड में विंडो के पास। तो पहले मैंने इनको वहाँ लगाया, लेकिन मुझे ये वहाँ अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा बाहर की साइड में मतलब अच्छा नहीं लगेगा, अगर मैं इसको बेडरूम में लगाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी जो 2 पेंटिंग्स मेरे पास पहली थी, मतलब एक पेंटिंग थी, एक थी मोक्ष की फ़ोटो, तो उनको मैंने दोनों को बाहर लगा दिया है, मैं भी दिखाऊंगी आगे आपको व्लॉग में। तो फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पर बेडरूम में इनको दोबारा वहाँ से निकाला, यहाँ पर लगाया। तो यहाँ पर ये जो फ़ोटोज़ है ना मेरी, ये है रिंग सेरेमनी की। तो ये काफ़ी दिन से ऐसे की ऐसे ही रखी हुई थी, इसमें कोई फ्रेम वगैरह नहीं था, और इनको मैंने जो है ना मतलब ये तो मैंने सेट करवा लिया था, हस्बैंड से ही लगवा ली थी 2 दिन पहले ही रात के टाइम में। तो फिलहाल तो मेरे पास जो फ़ोटो थी ना मैंने यही लगा दी थी, बल्कि वो कह रहे थे कि इसमें दूसरी फ़ोटो लगाओ, क्योंकि बच्चों की कोई वैसी फ़ोटो नहीं थी, और थी तो फ्रेम के साथ थी, तो इस वजह से मैंने ये ही वाली फ़ोटो आज मैंने आप सभी को दिखा भी दिया है अपनी रिंग सेरेमनी की फ़ोटो। बाकी तो मैंने कोई शेयर नहीं किया है, ना ही शादी की है, और देखते हैं बाद में मैं कभी शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो जैसे मैं फ़ोटो लगा रही थी, यहाँ पर सुनने में आया कि सांप देखा गया था, तो सभी लोग ऐसे ही इर्द गिर्द जैसे घूम रहे थे ना, तो यहाँ पर जो है सांप देखा था मैंने भी देखा था। जैसे मैं छत से मैंने डंडा फेंका उसको भगवाने के लिए, तो मारा तो किसी ने नहीं था उसको, लेकिन भगा दिया था। तो मैं गई थी ऊपर डंडा नीचे फेंकने के लिए, तो मैंने कैमरा भी ऑन किया था, लेकिन जब कैमरा ऑन हुआ वो बाद में हुआ जब वहाँ से सांप जो है चला गया था। तो जैसे मैंने ऐसे फ़ोन कर रखा था, तो कैमरा उस टाइम पर ऑन नहीं किया मैंने, देखने के चक्कर में मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही सांप को जो है ना ऐसे देखा, मैंने अभी तक देखा भी नहीं है रियल में, सच्ची में। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है नीचे आ गई हूँ मैं। सोचा भी था कि मैं आप सभी को भी दिखाऊं, लेकिन वहाँ पर मेरा कैमरा ऑन नहीं हुआ, जब वहाँ से सांप चला गया तब जा कर के मैंने देखा कि मेरा कैमरा तो ऑन नहीं है। फ़ोन को मैंने कर रखा था ऐसे ही, बल्कि मैंने फ़ोन में ही देखा था अपने, जैसे कैमरा चला देते हैं इस तरह से। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं नीचे आ गई हूँ पर्दे वगैरह सेट करवाने के लिए, जो ऊपर मिस्त्री लोग लगे हुए हैं ना लकड़ी का काम करने के लिए, तो उनको ड्रिल चलानी आती थी। अगर उनको मतलब जो हमारे नीचे शॉप में है, तो अगर उनको आती तो ये पर्दे पहले ही लग जाते, लेकिन आज के दिन जो है ना पर्दों का भी मेरा ये था कि ये लग जाए, मैं यहाँ पर जो है मंदिर अपना सेट कर लूँगी। देख सकते हैं आप, जैसे मैंने मतलब फूलों की माला वगैरह पूरे घर में लगाई है ना, तो मैंने यहाँ पर भी लगा दी थी मंदिर में, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो है ना मतलब जो पर्दे हैं, तो जो बाहर वाला रूम है हमारा, तो उसमें बड़े हो रहे थे पर्दे, नीचे की साइड में ज़्यादा लटक रहे थे जो अच्छे नहीं लगते हैं। थोड़ा सा ऊंचा पर्दा रहे, साफ़ सफाई में भी गंदे नहीं होते हैं, पोछा वगैरह लगाना होता है, झाड़ू लगती है, तो इस वजह से तो यहाँ पर जो है ना मैं इनको छोटा कर लूँगी, थोड़ा सा 8-8 इंच का करके जो है ना मैंने इनको मोड़ दिया था। और ये पर्दे वापस भी गए थे एक बार, जैसे 7 फीट के मैं लेकर के आई थी, लेकिन दरवाजे पर नहीं चल पा रहे थे ये। तो फिलहाल फिर उसके बाद जो है 9 फीट के पर्दे अभी मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले ही आए हैं,
लेकिन काफ़ी दिन से मैं बोल रही हूँ कि इनको लगा दो, लेकिन इनको भी लगाने का टाइम नहीं है उनके पास। तो फिलहाल मैंने सोचा कि चलो इनसे देखते हैं लगवा करके। अगर यहाँ पर एक पर्दा भी लग जाएगा ना जहाँ पर मैं मंदिर लगा रही हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो दिवाली के बाद तो फिर हस्बैंड को टाइम लग ही जाएगा, तो फिर बाकी पर्दे बाद में लगवा लेंगे। बस ये था मुझे कि मंदिर वाली जगह पर एक पर्दा लग जाए, क्योंकि कोई भी आता है ना तो अच्छा सा नहीं लगता है मंदिर इस तरह से। और वैसे भी वहाँ पर मेरा संदूक भी रखा हुआ है, तो वो जो है ना गेस्ट रूम के सामने ही रखा हुआ है, बाहर वाले रूम के सामने, तो वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो मैंने पर्दों को मोड़ा और फिर मैंने उनको अरेंज भी करवा दिया था, जो कि मैंने वीडियो वहाँ पर नहीं बनाया है अपना। डेकोरेशन का काम तो मेरा निपट गया था, लेकिन मैंने अभी तक साफ़ सफाई नहीं की थी, क्योंकि ड्रिल चलाई थी सारी में जो है ना ईंट का रेत रेत हो रखा है, पूरा घर मेरा गंदा हो गया है दोबारा से। और वैसे भी जब डेकोरेशन का भी जैसे माला वगैरह कील वगैरह लगानी होती है ना, तो उसमें भी थोड़ा बहुत नीचे गिर ही जाता है। लेकिन मैंने सोचा पहले मैं मलाई चढ़ा देती हूँ गैस पर। यहाँ पर मैंने मलाई चढ़ा दी है पहले आकर के। और पर्दे जो है एक बाहर वाले रूम में लग गया है दरवाजे पर, एक लग गया है वहाँ पर जहाँ पर हमारा मंदिर लगा हुआ है, जहाँ पर मैं लगाऊंगी। अभी अभी लगाया नहीं है मैंने, जहाँ पर मेरा संदूक रखा हुआ है। तो 2 जगह ही पर्दे लग पाए हैं। उसके बाद मैं सोच रही थी, थोड़ा बहुत सामान उसमें नहीं था जो लेने के लिए गए थे, लेकिन नीचे भी कस्टमर आ गए थे, जो कि आज ही ये भी काम नहीं हो पाया था। नहीं तो वो लोग 1-2 जगह और ड्रिल करके जो है ना मेरा पर्दा और भी लग जाता। तो फिलहाल तो 2 ही जगह पर्दे लग पाए थे, लेकिन आज हमारा लंच भी नहीं हुआ था इसी चक्कर में। और सुबह से ही मतलब जब से नाश्ता वगैरह साफ़ सफाई हुई थी, उसके बाद मैं लग गई थी घर की डेकोरेशन वगैरह में। दिवाली के त्यौहार की तैयारी तो करनी ही होती है, डेकोरेशन ना करे तो भी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा बहुत तो डेकोरेशन चाहिए ही होती है। तो इसमें जो है ना मुझे काफ़ी टाइम लग गया, लगभग 5 साढ़े 5 बजे का करीब का ये टाइम है। लंच भी नहीं हुआ था आज हमारा। तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं कुट्टू रखा हुआ था, मैंने सोचा पकौड़ी बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएगी, 2-4 आलू काट करके। तो उबाले तो मैंने नहीं थे, कच्चे ही मैंने इनको कट कर लिया है। और यहाँ पर मैं साइड में फिर चाय चढ़ाऊँगी। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पर घी रखा हुआ है, जो कि ये भी मुझे निकालना ज़रूरी था, क्योंकि कल जो है मावस है, बड़ी मावस, जो बड़ी दिवाली होती है, तो पितृ पूजन होता है हमारे यहाँ पर, पितरों की पूजा होती है, गाँव में जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा यहाँ पर जो है ना मैं घी निकाल लेती हूँ। बाकी यहाँ पर पहले तो मैं चाय दे करके आई हूँ, साथ ही जो घी निकल गया है इसको कर लूँगी मैं कंटेनर में। पहले तो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है अलग से टिफ़िन में, जो कि मैं कल लेकर के जाऊँगी, तो बस इससे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो नया घी निकला है ना उसमें से ही मैंने पहले उसमें रख लिया है, उसके बाद सारा मैंने कर दिया है इस वाले कंटेनर में, जो कि वैसे तो इसमें से मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मतलब छोटे वाला मैंने रखा हुआ है कंटेनर, जो घी दानी होती है उसके अंदर मैं निकाल करके रखती हूँ, उसी में से डेली यूज़ में जो है यूज़ होता है। नीचे चाय दे करके आई हूँ ना मैं, तो मुझे नीचे टाइम लग ही जाता है। जब मैं नीचे जाती हूँ तो नीचे बैठ जाती हूँ, ऊपर रहता है तो फिर ऊपर का ही काम मैं निपटाती हूँ। तो ये रहता है कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने प्लास्टिक वाली छन्नी ले रखी है, क्योंकि घी जो है ठंडा हो चुका है। वैसे स्टील वाली में मैं करती हूँ हमेशा ही, तो मैंने फ़िलहाल इससे ही कर दिया था, क्योंकि वो मैंने यूज़ कर ली थी चाय के लिए और घी ठंडा हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है प्लास्टिक वाली छलनी में। तो फ़िलहाल इसको रख देते हैं साइड में। और अभी मैं पहले किचन साफ़ करूँगी, उसके बाद जो है घर में पूरे में लगेगी झाड़ू, साफ़ सफाई होएगी, फिर जो है पूजा की तैयारी भी करनी है। फ़िलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।